जय श्री राम। संभव है आप लोगों को वर्तमान को देखते हुए, जहाँ पर सभी भजन या अन्य चीज़ें, भक्ति अच्छी चीज़ है, सब फिल्मी तर्जों पे चल रहा है। हमारी प्राचीन मूल चीज़ें खोती जा रही हैं, पारंपरिक चीज़ें खोती जा रही हैं। ऐसे में ही हमने प्रयास आरंभ किया है। स्वर नहीं है लेकिन भाव है। ऐसे में हमने शुरू किया है कि क्यों ना हम अपने धर्म ग्रंथों से, सनातन ग्रंथों से, ऋषियों महर्षियों की वाणी से, उनकी रचनाओं से हम बोलें। इसी क्रम में कल हमने कवितावली, तुलसीदास जी की कवितावली से अशोक वन की 2 पंक्तियाँ कही थीं, 2 छंद। फिर हमने सोचा क्यों ना हम पूर्ण संपूर्ण कवितावली से क्रमबद्धता में इसको बोलें और कहें। इसी बहाने कम से कम हमारी कवितावली पूर्ण हो जाएगी और हमें कुछ याद हो जाएगा, कुछ इसमें हमें समझ में भी आएगा, कुछ परिवर्तन भी आएगा, कुछ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान का ही गुणानुवाद है इसमें। तो आज हम भगवान के कवितावली से बाल रूप की झांकी, इसको आरंभ करते हैं और क्रमशः एक एक लेकर के चलेंगे। उसका हम हिंदी में अर्थ भी बोलते जाएंगे, जिससे किसी को यदि समझने में दिक्कत ना हो, सुनना चाहे तो सुन सकता है, समझ सकता है। भगवान बाल रूप, क्योंकि बाल कांड से लेकर के और उत्तरकांड श्री रामचरितमानस तक काकभुसुंडी जी महाराज भी हैं बाल रूप का ही। काग के भाग बड़े तुलसी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वो बाल रूप में ही, जब बाल रूप में भगवान अयोध्या में अवतरित होते हैं, तब तक काकभुसुंडी जी उनके साथ में बाल क्रीड़ा करते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखलाते हैं भगवान राम। तो बंदों बाल रूप सोई रामू, बाल रूप की बहुत बड़ी महिमा है। तो बाल रूप की झांकी से मैं कहता हूँ, भगवान राम जी को गोद में उठा करके और राजा दशरथ जब महलों के बाहर निकलते हैं, जैसे आजकल लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को, पुत्र पौत्रादि को गोद में लेकर के घूमने टहलने निकलते हैं, तो उसी प्रकार से महाराज दशरथ लेकर के निकलते हैं जब, तो क्या छवि है उसका वर्णन किया है तुलसीदास बाबा ने। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे दिग से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुकंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरु सेविक से। एक सखी किसी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी, मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। मैं तो उस शकल को, शोकहारी बालक को देखकर ठगी सी रह गई। भगवान की मोहनी मूर्त को देखकर ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित ना हो उसे धिक्कार है। उस बालक के अंजन रंजित, आंखों में काजल लगा हुआ, मनोहर नेत्र खंजन पक्षी के बच्चे के समान थे। हे सखी,
वे ऐसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिले हुए हों। क्या सुंदर भगवान का चित्रण है, बाल रूप की झांकी। आगे फिर कहते हैं, पगनूपुर ओ पहुंची कर कंजनी, मंजू बनी मणि माल हिये, नवनील कलेवर पीत झगा, झलके पुल के नप गोद लिए, अरबिंदु सो आनन रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए, मनमोहन बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। उस बालक के चरणों में घुंघरू कर कमलों में पहुंची और गले में मनोहर मणियों की माला शोभायमान थी। उसके नवीन श्याम शरीर पर पीला झंगुला झलकता था। महाराज उसे गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। उसका मुख कमल के समान था, जिसके रूप मकरंद का पान करके देखने वालों के नेत्र रूपी भंवरे आनंद मग्न हो जाते थे। श्री गोसाई तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि यदि मन में ऐसा बालक न बसा, इतना सुंदर बालक मन में न बसा, तो संसार में जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। बंदो बाल रूप सोई राम। इसी क्रम में आगे कहते हैं कि तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, दम के दतिया दुति दामिनी जो, किल कै कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। उनके शरीर की आभा नील कमल के समान, नेत्र कमल की शोभा को हरते हैं, धूल से भरे होने पर भी बड़े सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर देते हैं। नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक करके मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करते हैं। हमेशा ध्यान में भगवान राम बाल रूप में आते हैं। बंदो बाल रूप सोई राम। तो ये बाल रूप की झांकी कही है और चलते हैं पुनः अगली कड़ी में।